नमस्कार दोस्तों, आज का ये पूरा वेबिनार हाउ टू यूज Runalgo.in के बारे में है। जो ये Runalgo का टूल है वो हमने दो पिरामिड पे बनाया हुआ है। पहला ऑप्शन चेन एंड सेकंड मनी फ्लो, जिसको आप MMA के शॉर्ट फॉर्म से जानते हो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में ऑप्शन चेन एंड मनी फ्लो एक विश्वसनीय लीडिंग इंडिकेटर है। वो दोनों हमें मार्केट का मूवमेंट प्राइस एक्शन से भी पहले इंडिकेट कर देता है। तो दोस्तों, देर नहीं लगाते हैं, हम डायरेक्ट अपने यहाँ आप सबके लिए NSE की वेबसाइट ही खोल दी है, जहां निफ्टी की फ्राइडे की ऑप्शन चेन आप सबके लिए खोली है। यहां आप देख पाएंगे कि आउट ऑफ मनी कॉल साइड पे हम यहां पे सिर्फ आउट ऑफ मनी कॉल एंड पुट को ही एग्जामिन करेंगे, और वो भी ATM से 10 स्ट्राइक ऊपर 10 स्ट्राइक नीचे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कॉल साइड पे 22,500, 22,600 और 22,900 पे सबसे पहले नंबर पे 1, 2 और 3 अगर हम नंबर मार दे तो ये 3 नंबर आएंगे जहां पे सबसे ज्यादा फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे ओपन इंटरेस्ट था। वैसे ही पुट साइड पे नंबर 1 से 3 पर 22,000, 22,400 और 22,200 वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। अब आप यहाँ पे ये शॉर्ट किया गया डेटा समझ पा रहे होंगे कि क्या कहने की कोशिश करता है। ये डेटा में भी हमने यहाँ पे नंबर डाले हुए हैं, बट हमें इसे यूज कैसे करना है वो एक $100 क्वेश्चन है। अब हम उसका डिस्कशन करेंगे। ये डेटा हमें मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाता है, जैसे कि जहां नियरेस्ट टाइप पे पुट पर 1 से 3 नंबर पे जो भी OI बिल्डअप है वहां मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और जहां कॉल पर नंबर 1 से 3 पर जो स्ट्राइक है वहां पे OI बिल्डअप ज्यादा है, वहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस फेस होगा। अब ये सब बातें तो मार्केट क्लोज होने के बाद तुरंत डिसाइड हो जाती है, लेकिन हम मार्केट ओपन होते ही ये डेटा को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो मार्केट ओपन होगा तब 3 सिनेरियो क्रिएट होंगे। नंबर 1, आइदर मार्केट गैप अप ओपन होगा और रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा, और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होगा। यानी गैप अप में ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं। वैसे ही गैप डाउन में क्या होगा, अगर मार्केट नॉर्मल गैप डाउन होता है या सपोर्ट के पास गैप डाउन होता है या सपोर्ट को तोड़ के उसके भी नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है ना। या तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ओपन हो। जब मार्केट गैप अप होता है और रेजिस्टेंस के पास होता है,
या रेजिस्टेंस को तोड़ के उसके ऊपर चला गया होता है ओपन होते ही, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो सबसे पास वाला रेजिस्टेंस था वहां पे जो लोगों ने फ्राइडे क्लोजिंग के टाइम पे कॉल राइटिंग करके रखी थी वो अपनी पोजीशन को क्लोज करनी चाहिए। और हमें दिखता है यहाँ पे कि क्लोज हो रही है, जो हमें ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो दिखा देगा। वहां पे परसेंटेज नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम वेट करेंगे कहां तक कि वो नेगेटिव -20% से ज्यादा हो जाए। अगर -20% से ज्यादा हो जाता है तो हम मानेंगे कि जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वो सस्टेन भी हो जाएगा और मार्केट अपना मुंह आगे ले जाएगी। तो डेफिनेटली ये गैप अप का मुंह को हम प्ले करेंगे कॉल साइड पे और हम तेजी का लाभ उठाएंगे। बट उससे उल्टा भी हो सकता है ना कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ है, या मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है, फिर भी जो रेजिस्टेंस को जिस टाइप से तोड़कर ऊपर गया है वहां पे कॉल राइटर अपनी पोजीशन बंद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन और इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये कंडीशन में मार्केट डेफिनेटली रिवर्स कर देगी। इसी तरह पुट साइड के लिए भी हम देख सकते हैं। तो ये टूल आपको गैप अप एंड गैप डाउन के टाइम पे अच्छे से हेल्प करती है। ये टूल को यूज करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब एक्सपायरी को कितने दिन बाकी है। अगर मान लो कि एक्सपायरी में एक आध ही दिन बाकी है तो मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर जाने के बाद भी रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि जो राइटर ने एक्सपायरी के पहले दिन ऑप्शन को राइट करके बैठा है, अब एक्सपायरी होने में एक आध दिन ही बाकी है तो उसको पूरे 3 या 4 दिन का प्रीमियम डीके भी मिला होगा, तो उसके लिए थोड़ा अप मूव में सस्टेन करने की जगह बन जाती है, वो तुरंत लॉस में नहीं आएगा। तो हमें जब ऐसा होता है तब हमें क्या, हम एक और चीज पे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भी स्ट्राइक में को ब्रेक करके मार्केट पे गया है उसका हम वीकली वीवेप की वैल्यू देख सकते हैं। अगर मार्केट उसकी वीकली वीवेप की वैल्यू से भी ऊपर चला गया है, वो ऑप्शन की वीकली वीवेप है उसकी प्राइस से भी ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली जिसने भी वो कॉल राइट किया वो अब लॉस में है। ठीक है, तो वो अपना कॉल लॉस में है तो वो अपनी पोजीशन क्लोज करने को आएगा, वो मार्केट को और पुश करेगा ऊपर की साइड पे। तो आप जो ओआई ऑप्शन चेन है वहां से विजुअल ये सब चीजें वेरी इजीली आप देख सकते हो। नाउ टर्न टू द अनदर पेज, पीसीआर ओआई। ये पीसीआर ओआई यानी पुट कॉल रेशियो, आप सब लोग जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो वो सब ये उसकी डेफिनेशन से बिल्कुल जानकार है। ठीक है, यहाँ पे हम कॉल एंड पुट का रेशियो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट ऐसा बताती है कि 19% ऑप्शन बायर लॉस करते हैं, तो हमें ये लॉजिक का यूज करेंगे ये टूल्स को यूज करने के लिए। नॉर्मली एक ऑप्शन हमें बाय करने के लिए 5 से 10 हजार रुपए लगते हैं, तब
वही ऑप्शन को सेल करने के लिए हमारे पास 1 लाख से 1,20,000 25,000 तक का मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहता है। सेबी की यही रूल्स ने मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। पार्ट 1 स्मॉल और रिटेल ट्रेडर्स एंड पार्ट 2 HNIs, फंड्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूट ट्रेडर्स इत्यादि, जिनके पास बिग मनी है, वैसे प्लेयर्स। तो रिटेल प्लेयर्स ऑप्शन बाय करते, वहां HNI फंड्स वगैरह जो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे है वो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं। और ये ट्रेडिशनली 80% टाइम सही होता है। जो मैं अभी जो लाइन बोली ना उसको आप पूरे ध्यान से समझना कि हर एक बार ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट टाइम ऐसा ही होता है कि रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन बाय करते हैं और बिग प्लेयर्स ऑप्शन को सेल करते हैं। तो जहां पे OI ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि कॉल साइड का OI पुट साइड से ज्यादा है, उसका मतलब क्या हुआ? जो रिटेल प्लेयर्स है वो कॉल में इंटरेस्टेड है, तो हम अपोजिट द क्राउड रहेंगे, यानी कि हम उस दिन कॉल को बाय कदापि नहीं करेंगे। उसके साथ उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉल को बाय नहीं करेंगे तो पुट तुरंत बाय कर लेंगे, नहीं। उसके लिए हम वेट करेंगे। किसका? कि जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने मेरा टूल्स OI का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में दिखाता है, ठीक है। वो इम्बैलेंस होना चाहिए। अब आप पूछोगे व्हाट इज अ इम्बैलेंस? उसका मतलब ऐसा है कि कम से कम कॉल साइड जो टोटल कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट मिला के होता है उसके 65% कॉल साइड में होने चाहिए और 35% पुट साइड में होना चाहिए। एंड PCR है ना, वो 0.60 से नीचे कम होना चाहिए। हम वो ही सिनारियो में पुट को बाय करेंगे, वो भी हम पूरी एंट्री नहीं ले लेंगे इनिशियली। मैं कभी कभी नहीं लिखता हूं कि टेस्ट द वाटर, वाटर को टेस्ट करते हैं ना, ऐसे थोड़ी क्वांटिटी से हम ट्रेड में जाएंगे। बट अब सभी को पता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है कि स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आता है। पूरा दिन में मार्केट ये सिनारियो होने के बाद एक बार अपनी विवेक के पास जरूर से आता है, ठीक है। जब वो विवेक के पास आता है उसी टाइम पे OI डिस्ट्रीब्यूशन पर E अनइक्वल है और PCR भी 0.60 से कम है, तो ये बेस्ट टाइम होता है रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पुट बाय करने के लिए। हम विवेक के ऊपर 10 पॉइंट का पुट जब बाय करते तो विवेक के ऊपर 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हम पूरा मूव राइट कर सकते हैं। एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड हम कॉल में भी कर सकते हैं। अगर कॉल और पुट का जो ऑप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्शन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनबैलेंस हो जाए, यानी पुट साइड पे 60% या 65% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कॉल साइड पे 35 या 30 है एंड पुट कॉल रेशियो 1.51 से ज्यादा है, उस टाइम पे हम कॉल में भी ऐसे एंट्री कर सकते हैं। तो ये बात हो गई PCR OI की। नाउ टर्न टू द चार्ट, ग्रीक चार्ट। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड
क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल टूल। पूरा जो टूल है ना, उसका सबसे क्रूशियल पार्ट है। जैसे कि अभी आगे PCRY को समझाते हुए मैंने आप सभी को बोला, प्लेयर्स होते हैं ना, वो ऑप्शन को बाय करके ही काम करते हैं। लेकिन 20% टाइम ऐसा भी होता है कि वो ऑप्शन को बाय नहीं करते, अरे सेल नहीं करते, वो ऑप्शन को बाय भी करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि आज वो जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आज बिग प्लेयर का मूड ऑप्शन को बाय करने में है कि सेल करने में? उस चीज का आंसर हमें देता है ये डेटा, जो ग्रीक चार्ट के नीचे जो ये डेटा है कॉल साइड एंड पुट साइड का, ये डेटा हमें उसका आंसर देता है। कैसे? कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने IV का डेटा को लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, जब भी बिग प्लेयर जहां पे कोई भी एक्टिविटी में उसका हाथ होगा, तब IV क्या तो फ्लैट रहेगी या धीरे 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 करके डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है और कैसे देखना है? आप क्या करेंगे कि ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ आप किसी भी टाइम पे ATM -1 यानी ATM से एक स्ट्राइक नीचे और एक स्ट्राइक ऊपर, ये तीनों स्ट्राइक पे ही करोगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखोगे कि OI किस साइड पे ज्यादा है, कॉल साइड पे या पुट साइड पे? ATM की स्ट्राइक आपने ली है, आपने देखा कि कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप कॉल साइड का ही एनालिसिस करोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब आप जो चेंज इन OI है ना, उसको आप प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। अब आप चेंज इन OI को प्राइस के साथ कंपेयर करोगे तो आपको 4 सिनारियो मिलेंगे। पहला सिनारियो मिलेगा कि चेंज इन OI बढ़ रहा है, ठीक है, और प्राइस डाउन जा रही है। उसका मतलब अगर आप कॉल साइड पे कर रहे हो तो हम कॉल की ही बात करते हैं। कॉल साइड का OI चेंज इन OI बढ़ रहा है रैपिडली और उसका प्राइस डाउन जा रहा है, फिर भी उसका प्राइस डाउन जा रहा है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर राइटर्स एक्टिव है, कॉल राइटिंग हो रही है। अगर OI डाउन जा रहा है, कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है कि जो राइटर्स थे ना, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। अब तीसरा सिनारियो ऐसा बनता है कि चेंज इन OI बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है, यहां पे बायर्स एक्टिव है। अब मानो कि ओपन इंटरेस्ट डाउन हो रहा है और प्राइस भी डाउन हो रहा है, उसका मतलब क्या है, जो लोगों ने बाय की थी ना पोजीशन, वो लोग अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, यानी जिसने बाय किया था वो सेल कर रहा है अब। ठीक है, ये 4 सिनारियो हो गया। अब आप देखो कि आपने पहले स्टेज पे निकाला कि कॉल साइड पे OI ज्यादा है, तो मुझे कॉल साइड का एनालिसिस करना है। जब आपके ने कॉल साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का एनालिसिस किया, तो फॉर एग्जांपल हम ये 4 सिनारियो में से एक सिनारियो पकड़ लेते, आपको पता चला कि राइटर्स एक्टिव है, तो आप तुरंत क्या करोगे, कॉल साइड की IV और पुट साइड की IV दोनों पे नजर डालोगे। देखोगे कि कॉल साइड की IV सुबह में 9:15 पे जो भी थी, अभी भी उतनी ही है और
बहुत मूवमेंट नहीं हुआ है, ये पूरा डेटा लिखा हुआ है 9/15 से अभी तक का, जब जिस टाइम पे आप एनालिसिस करते हो वहां तक का लिखा हुआ होगा, उसमें बहुत मोमेंटम नहीं हो रहा है, या आईवी सुबह की कंपेयर में डाउन हुई है। तो कीप माय वर्ड, आपका जो कंक्लूजन है कि राइटर्स एक्टिव है, वो राइटर्स बिग प्लेयर है, इधर एफआईआई है, हेज फंड है या एचएनआई है। अगर कॉल राइटिंग में जो एक्टिविटी हो रही है वो बिग प्लेयर के द्वारा हो रही है, तो मान लो कि मार्केट 101% डाउन ही जाएगी, ठीक है, डाउन ही जाएगी। अब उसके साथ आपका पीसीआर ओआई भी ऐसा बोल रहा है कि पुट कॉल रेशियो आपने देखा, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, पुट साइड पे कम है। आपने ओआई, ऑप्शन ओआई में देखा कि मार्केट सपोर्ट के पास है, ठीक है, फिर भी वहां पे कॉल राइटर्स भाग नहीं रहे, अपनी पोजीशन और इंक्रीज कर रहे। ये सब सिनारियो जब 360 डिग्री आप देखते हो, सभी सिनारियो एक साइड पे भी इंडिकेट कर रहे हैं। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिखकर देने के लिए रेडी हूं, मार्केट वहां से नीचे ही जाएगी, ऊपर जाएगी ही नहीं, ठीक है। अब नाउ चेंज द अनदर टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल टूल्स है ये, प्रीमियम डीके का। उसमें क्या होता है कि अगर ये है कि कॉल साइड पे ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हो रही है कंपेयर टू पुट साइड पे, तो वही कॉल साइड पे ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट नीचे जाएगी, पुट साइड पे ऑप्शन राइटिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये वेरी डीप टॉपिक है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि हम लोग प्रीमियम डीके कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो वीडियो के आधार से पे आप दूसरी तरह से भी प्राइस को देख के, अगर इंडेक्स अभी 22,000 है, वो घूम के 22,050 होगा, फिर से 22,000 आ गया, अब दोनों बार 22,000 इंडेक्स की प्राइस सही है, लेकिन वो एक वाइड सब्जेक्ट है, हम कभी किसी दिन कोई एक और वीडियो में उसका डिस्कशन कर लेंगे। अब यहां तक जो भी मैंने बातें बताई वो सब ऑप्शन चेन के अराउंड पे है, लेकिन मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि रन अल्गो पूरा 2 पैरामीटर पे खड़ा है, नंबर 1 ऑप्शन चेन और नंबर 2 मनी फ्लो। अब मनी फ्लो है, उसके लिए यहां पे हम दो चीजें को यूज करते हैं, एक एमएमए एंड दूसरा ओटीआर, जो आप लोगों को पीसीआर ओआई एनालिसिस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोनों मनी फ्लो पे डिपेंडेंट है। जो एमएमए है, मार्केट मूविंग एवरेज, वो डेटा कंसीडर करता है कैश के ऑल इंस्ट्रूमेंट एंड फ्यूचर के ऑल इंस्ट्रूमेंट जो एक इंडेक्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, तो एमए में वो सभी के सभी 50 स्टॉक के कैश में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, हर एक 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के गैप में उसको कंसीडर करता है, और उसके साथ वो सभी 50 स्टॉक के करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ यानी कमिंग नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होता है, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट और
निफ्टी के सब कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के, वो सबको कंसीडर करके मनी फ्लो एमए में कैलकुलेट होता है। जहां ओटीआर होता है वो वैसे ही सब स्टॉक्स और इंडेक्स के डेरिवेटिव्स ऑप्शंस हैं उसको कंसीडर करता, उसका मनी फ्लो को कंसीडर करता है। अब दिस इज आर नॉट अ राइट टाइम टू शो यू हाउ द कैलकुलेट द एमएमए एंड ओटीआर, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड वाइड सब्जेक्ट है। अगर मैं वो समझाने यहाँ पे बैठ जाऊंगा तो आगे जितना भी आपको सीखा है ना वो सब आपके दिमाग से चला जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कभी हम कोई एक वीडियो में या कोई लाइव सेशन लेके उसका डिस्कशन अलग से कर लेंगे, लेकिन हमें ये टूल्स को यूज कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये टूल के लिए आपको तीन चार चीज का ध्यान रखना है। नंबर 1, हम कभी भी एक रूल बना दो और उसको रिलीजियसली फॉलो करो कि हम मनी फ्लो के ऑपोजिट साइड कभी भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। यानी अगर एमए और उसका कंक्लूजन आपको बुलिश बोल रहा है, आप बेरिश पोजीशन बनाओगे ही नहीं, कभी भी नहीं बनाओगे। अगर मान लो कि आपने बाकी सब एनालिसिस किया है वो आपको इंडिकेट कर रहा है मार्केट डाउन जाएगी और मनी फ्लो मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है निफ्टी, उस कंडीशन में अगर दिमाग में बहुत कशमकश हो रही है और आपको बनानी है तो लिमिटेड पोजीशन बनाओ विथ हेज, ठीक है। लेकिन मैं रेकन ऐसा करता हूं कि बनानी नहीं चाहिए। नंबर 2, मार्केट में वन साइड बड़ा मूवमेंट कब आएगा? जब इंडेक्स एंड मार्केट मूविंग एवरेज का सेंटीमेंट एंड ओटीआर का सेंटीमेंट दोनों वन साइड इंडिकेट करेगा ना, तब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तीसरा, अब ओटीआर में बुलिश कब होता है एंड बेरिश कब होता है? ओटीआर में बुलिश होता है जब ओटीआर ए बी सी हो जाता है और जब सी बी ए होता है तब बेरिश होता है। अब मान लो कि मैंने जैसे आगे वीवेब का दिखाया था, बोला था वीवेब के टाइम पे और दिखाया आपको कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती, एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आती है, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट मूविंग एवरेज से ऊपर है और ओटीआर का सेंटीमेंट भी ए बी सी है, यानी दोनों अपसाइड दिखा रहे हैं। और मार्केट कोई भी एक रिट्रेस करता है एमएमए को कोई भी एक टाइम पे पूरे दिन में, वो टाइम बेस्ट टाइम होता है आपको एंट्री करने के लिए, ठीक है। आप जितना मार्केट मूविंग एवरेज के पास एंट्री करोगे उतना आपका स्टॉप लॉस बहुत कम लगेगा और आपका रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा वो सिनारियो में। तो दोस्तों ये पूरा एक टूल्स है। तो जो ये पेज है कि ओआई ऑप्शन चेन एनालिसिस, वहां पे आपको पूरे रन अल्गो के जितने भी टूल्स है वो सबका क्रंच यहाँ पे ये पेज पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये पेज को हमें कोई अलग से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले है फ्यूचर की प्राइस, उसका वीवेब और उसके हिसाब से जो सेंटीमेंट बनता है वो है। उसके बाद टोटल कॉल ओआई है, टोटल पुट ओआई है, जो मैंने आपको पीसीआर ओआई में दिखाया वही डेटा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है कि बैलेंस इम्बैलेंस आपको अपने आप से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। मैंने उसका सेंटीमेंट लिखा है। उसके पास में मार्केट मूविंग एवरेज है,
और इंडेक्स की स्पॉट प्राइस है और उसका कंक्लूजन है और उसके बाद ओटीआर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टूल्स का यूज कैसे करना है वो आपको पता चला होगा। अगर एक बार सुनने के एक बार देखने में पता नहीं चलता है, आप 2 बार 3 बार देखना, एक छोटी छोटी नोट बना लेना, उसको रिफर करना और लाइव मार्केट में टेस्ट करना। आपका जो मैंने बताया उसके सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वही रहेगा कि आप ये वीडियो के नीचे ही कमेंट डालो और मैं उसका आंसर करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है किसी और के दिमाग में भी हो सकता है, तो वो बंदा वो क्वेश्चन का आंसर पढ़ के अपना कंफ्यूजन दूर कर सकता है। फिर भी मैं एंड में आपको ये बोलूंगा कि आज मैं लाइव सेशन लेने वाला था, वो नहीं ले पाया क्योंकि मुझे कहीं पे जाना पड़ा था, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन वंस आप ये लोग वीडियो देख लो, उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड को या कभी भी लाइव मार्केट में भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको उसका क्या सॉल्यूशन है वो बोल के बता दूंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अब हम कभी भी रन आल्गो का यूज कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। अब मेरा प्लान ऐसा है कि मैं नेक्स्ट वीक से हर एक वीक एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा कि ये टूल्स का डेटा को यूज करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अब हर एक बार हम वन लिखना नहीं सीख सकते। एक बार वन लिखना आ गया हमें तो उसके बाद हमें टू भी लिखना है। ठीक है, तो अब हम कभी भी रन आल्गो का टूल्स कैसे वर्क होता है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम ये टूल्स को यूज करके हम कैसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हर एक वीक में आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा और उसे हम यूज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।